नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात बताऊंगा आपको किस तरीके से ओवैसी जैसे लोग जो हैं लफ्ज जिहाद को हटा करके एक कानून लाने पर उनका जो बयान आता है कि लफ्ज जिहाद को हटाना जो है संविधान के आर्टिकल 40 और 21 का जो विरोध करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ओवैसी जैसे जो लोग हैं इस भारत में बहुत सारे जनसंख्या में पड़े हुए हैं और मुस्लिम समुदाय को सभी को डुबो रहे हैं और उसको अंधविश्वास में लेकर जा रहे हैं। संविधान का कानून ऐसा कुछ भी नहीं कहता कि लफ्ज जिहाद को हटाना जो है आर्टिकल 40 और 21 का विरोध करता है। मैं आपको उन्होंने जो बयान दिया है उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और मैं आज सारी चीज जो भी बताऊंगा आर्टिकल 40, 21 या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट उन्होंने ये भी बात करी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सारे के सारे लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपने हिंदुस्तान टाइम्स ने ये अपनी जो न्यूज में इन्होंने से पूछा कि आप लफ्ज जिहाद का आखिर विरोध समर्थन क्यों कर रहे हैं और लफ्ज जिहाद के जो कानून आ रहे हैं आखिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इनका एक जवाब आता है कि लफ्ज जिहाद को हटाना जो है वो आर्टिकल 40 और 21 का विरोध करता है। आर्टिकल 40 और 21 का विरोध करता है और ये इलीगल है, असंवैधानिक है। अब बात ये आती है कि इनका जो कथन है, इनका जो बयान है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो सबसे पहले उन्होंने एक बयान में अपनी एक बात और कही कि स्पेशल जो मैरिज एक्ट है उसका भी ये विरोध करता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में भी जानेंगे और उनका जो बयान है आर्टिकल नंबर 40, 21 लव मैरिज और स्पेशल मैरिज एक्ट आखिर क्या कहता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो उन्होंने बयान दिया है। कानून बनाने की ये लगातार विरोध हो रहा है लव जिहाद को लेकर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में? एक मिनट देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते, जीडीपी 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते, तो देश के तो जिस तरीके से ओवैसी लफ्ज जिहाद को हटा करके इलीगल बता रहे हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर लफ्ज जिहाद की डेफिनेशन क्या होती है। लफ्ज जिहाद जो होता है एक जिहाद कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिलाएं जो मुस्लिम धर्म से नहीं हो, अलग धर्म से हो सकती हैं, को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है लफ्ज जिहाद क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये है लफ्ज जिहाद। अब जो उन्होंने बात की है आर्टिकल नंबर 40 की, मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल नंबर 40 लफ्ज जिहाद का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। आर्टिकल जो 40 है वो लफ्ज जिहाद का बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 40 के मुताबिक राज्य का संबंध है भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता, एकता का और भारत के क्षेत्र के भीतर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में, झारखंड कहीं का भी हो, उसको कानून के समक्ष जो है समता का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, समान संरक्षण देता है। इससे कोई भी उसको कानून इनकार नहीं कर सकता। भारत का कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा भी समान मिलेगी, समान संरक्षण भी दिया जाएगा, स्पेशल बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। इसका जो विरोध अपने को देखने को मिला था सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आते समय दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। इसमें यह तर्ज दी गई थी कि मुस्लिम संप्रदायों को बिल्कुल भी बाहर से नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि राजनाथ सिंह और अमित शाह थे, उनका ये बात कहना था कि सीएए जो है भारत में जितने भी मुस्लिम हैं उनको निकालने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो बाहर में हैं, जो मुस्लिम समुदाय तो नहीं है लेकिन जो प्रताड़ित हैं उनको हम अंदर बुला रहे हैं। तो इसके और ये तर्ज दी गई थी और ओवैसी इसको तर्ज दे रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 40 जो है लफ्ज जिहाद का जो है अगर हटाते हैं तो उसका ये विरोध करता है, इसलिए हम नहीं हटा सकते। साफ बात है, लफ्ज जिहाद को आर्टिकल नंबर 40 से ये जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। लफ्ज जिहाद का वर्ड इसमें बिल्कुल एक भी नहीं। आर्टिकल नंबर 40 में समता की बात कही है, समान कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण और समान जो है उसको कानूनी प्रारूप से गुजरना पड़ेगा, ये बात करी गई है।
ये तो हो गई आर्टिकल नंबर 40 की बात। अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 21 की बात करता हूं। आर्टिकल नंबर 21 में भी उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट को उन्होंने ये बोला है कि अगर लव जिहाद को हटाते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट को आपको हटाना पड़ेगा। इन्होंने ये तर्ज दिया है कि अगर लव जिहाद को हटाते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट को हटाना पड़ेगा। इन्होंने लव जिहाद को स्पेशल मैरिज एक्ट के बराबर समझा है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लव जिहाद नहीं है। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। लव जिहाद जो है वो एक ढोंग रचा करके, एक बेईमानी करके दूसरे धर्म में शादी की जाती है। स्पेशल मैरिज एक्ट इससे अलग है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी मैं आपको बताने से पहले मैं आपको 21 आर्टिकल क्या कहता है वो मैं बताता हूं, जो वैसे ये कह रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 21 का भी ये विरोध करता है। आर्टिकल नंबर 21 जो है प्राण मतलब खुद के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, एक जानवर जो है वो किस तरीके से जीता है। भारतीय संविधान में आपको ये भी हक दिया गया है कि जानवर जिस तरीके से बंधे हुए जीते हैं वो खुले में अगर छोड़ दिया तो जैसे जीते हैं वैसे भी आपको संविधान में ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने प्राण अगर त्यागना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आपको हक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें शादी वाली बात बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि इसमें जो है कंक्लूजन क्रिएट ना हो। आर्टिकल नंबर 21 का जो उद्देश्य है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सावधानी का अधिकार वैसा ही है जैसे जीवन का अधिकार होता है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने और उसके निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करती है, पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार होता है। अन्य शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का क्रूर, अमाननीय, उत्पीड़न या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वो किसी भी प्रकार की जांच के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न से या किसी अन्य स्थान पर हो, तो ये इस अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार वर्जित है। यह एक मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और निजता की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। संबंधित कार्रवाई उचित, ऋजु या युक्तियुक्त होनी चाहिए। खैर ये तो अलग बात है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकते हैं, आपकी निजी स्वतंत्रता है, आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको दिया जाता है। आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं, आप इसको किस वातावरण में लेकर जाते हैं, इसको कैसा रखते हैं और अपने प्राण की रक्षा खुद करते हैं या फिर क्या करते हैं, ये आपको अधिकार दिया जाता है। इसमें साफ तरीके से कुछ लाइनें लिखी गई हैं कि छोटी छोटी लाइनें हम इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 ये शादी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। चिकित्सा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, त्वरित विचारक का अधिकार, कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार ये देता है। निःशुल्क विविध सहायता का अधिकार, लावारिस मृतकों का विशिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार, भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार, धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार, विद्यार्थियों का रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, सौंदर्य प्रतियोगिता में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार, बिजली एवं पानी का अधिकार। ये आपकी दैहिक स्वतंत्रता है। दैनिक जो स्वतंत्रता होती है उसमें इसकी बात करी गई है, न कि इसमें लव जिहाद की कोई भी बात भी नहीं की गई है। प्रेम प्रसंग या किसी भी संबंध की बात इसमें नहीं की गई है। इसमें निजी स्वतंत्रता की बात की गई है, लव जिहाद की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। लेकिन जिस तरीके से वैसी बातें बोल रहे हैं और इस तरह के नेतृत्व करने वाले मुस्लिम समुदाय को मुझे लगता है राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो केवल देश के नहीं साथ अपने समुदाय को भी डुबोते हैं और खुद के साथ भी। हथकड़ी, बेड़ियों और एकांतवास का संरक्षण का अधिकार है। प्रदूषण रहित जल एवं हवा का, ये चारों के चारों जो 14 जो पैराग्राफ्स दिए हैं आर्टिकल नंबर 21 में दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो सारी की सारी बातें यही लिखी गई हैं। लव जिहाद का एक भी कहीं जिक्र नहीं है कि लव जिहाद को हटाने पर कोई ये बोल सके कि लव जिहाद को हटाना आर्टिकल नंबर 40 और 21 का विरोध करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये था आर्टिकल नंबर 21। अब मैं आपको बताता हूं स्पेशल मैरिज एक्ट को जो हटाने की बात करी थी उन्होंने, ओवैसी ने। स्पेशल मैरिज एक्ट को आपको सबसे पहले ये समझना होगा। देखिए हमारे जो हिंदू में जो पर्सनल लॉ है तो वो ये कहता है कि अगर आप किसी अपने धर्म में ही शादी करते हैं पर्सनल लॉ में, तो ऐसा होता है कि अगर लड़की किसी और धर्म की है और लड़का किसी और धर्म का हो, तो पर्सनल लॉ के तहत जो है वो दोनों एक ही धर्म के होने चाहिए। और इसके लिए ये होता है कि लड़की जो है शादी करने के बाद लड़के का सरनेम लगाती है तो दोनों एक धर्म में हो जाते हैं। बट इसके लिए एक प्रावधान किया गया कि अगर लड़की अगर अपना ये भी चाहती है कि मैं हिंदू धर्म में हूँ, मुस्लिम धर्म में नहीं जाना चाहती, शादी तो है बट अपना हिंदू धर्म का नाम रखना चाहती हूँ, तो इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया।
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति जो है दूसरे धर्म से शादी तो कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पर्सनल लॉ से थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पर्सनल लॉ को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। पर्सनल लॉ के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पर्सनल लॉ भी इससे थोड़ा सा अलग है। देखिए, भारत में जो ज्यादातर शादियां होती है वो अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत ही होती है। जैसे मैंने बताया, पर्सनल लॉ में किसी भी दो धर्म के जाति एक जुड़ जाते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ ये कहता है कि आपको एक धर्म में आना पड़ेगा। अगर अलग अलग धर्मों में अगर आप आते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपको शादी करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट अब क्या है, उससे पहले इसको हम देख लेते हैं। भारत में ज्यादातर शादियां अलग अलग धर्मों के कानून और पर्सनल लॉ के तहत होती हैं। इसके लिए मर्द और दोनों का उसी धर्म का होना जरूरी है। मैंने अभी बताया आपको, या हिंदू या फिर मुस्लिम है तो कि या तो हिंदू हो जाए या तो फिर मुस्लिम हो जाए, है ना, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकते और शादी नहीं कर सकते। ये पर्सनल लॉ का मैटर है। यदि अगर दो अलग अलग धर्म के लोगों का आपस में शादी करनी हो तो उनमें से एक को धर्म बदलना होगा, पर हर व्यक्ति मोहब्बत के लिए अपना धर्म बदलना चाहिए जरूरी नहीं है। और इसके लिए बनाया गया पर्सनल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए संसद ने स्पेशल मैरिज एक्ट पारित किया था, जिसके तहत अलग अलग धर्म के मर्द और औरत बिना धर्म बदले कानूनन शादी कर सकते हैं और उनका धर्म भी बचा रह सकता है। धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्पेशल मैरिज एक्ट की सबसे बड़ी खूबी है। पर्सनल लॉ से ये अच्छा है स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और दूसरे में जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ये कानून हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होने वाली कोर्ट मैरिज से थोड़ा सा अलग है और थोड़ा पेचीदा भी है, बल्कि इसके तहत शादी करने वाले के लिए ये कानून एक नई चुनौती भी पैदा कर सकता है। आगे देख लेते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट आखिर अलग क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा। साधारण कोर्ट मैरिज में मर्द और औरत अपने फोटो, एड्रेस और आईडी के साथ जाते हैं और एक गवाह होता है। उसमें ये पर्सनल लॉ है और वो दोनों की शादी हो जाती है। आमतौर पर आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में वक्त लगता है। इसके तहत की जा रही कोर्ट मैरिज में जिले के जो मैरिज अफसर यानी एसडीएम, सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सारे दस्तावेज वहां पे जमा करने पड़ते हैं, जिसके बाद एक नोटिस तैयार की जाती है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा होता है कि फलाना मर्द या फलाना जो भी लड़की लड़के हैं शादी करना चाहते हैं और उसे किसी को इसमें आपत्ति तो हो तो 30 दिन के अंदर मैरिज अफसर को सूचित कर सकता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, लव जिहाद में ऐसा मैटर नहीं देखा जाता। लव जिहाद जब भी होता है बाद में ये पता चलता है, लेकिन ये इलीगल है। अगर लव जिहाद आप इसकी तुलना करेंगे तो लव जिहाद में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी जाती है किसी को और किसी भी परिवार को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। इसमें 30 दिन का आपको समय दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। आपसे संबंधित जो भी व्यक्ति हो, आपके शादी जो भी लड़की और लड़का शादी कर रहे हैं उससे संबंधित किसी को भी अगर दिक्कत है तो अफसर मैरिज स्टार्ट में जाकर के सूचित करा सकता है कि हमें इस शादी से दिक्कत है। अवसर दिए जाते हैं। ये इलीगल है, ये इलीगल बिल्कुल नहीं। लेकिन इलीगल कौन सा है? लव जिहाद, जिसमें किसी को सूचना नहीं दी जाती है। जबकि ओवैसी ने इसको इससे जोड़कर देखा है तो ओवैसी जी को मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत है और मुस्लिम भाई और हिंदू भाई उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार की ओवैसी ये भाषण देते हैं उनको ये अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अपने दिमाग में ये बात उतार लें कि आर्टिकल नंबर 21 स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लव जिहाद नहीं है, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो लीगल है और उसमें अवसर दिए जाते हैं, लेकिन लव जिहाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नोटिस 30 दिन तक कोर्ट के परिसर में लगा रहता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी तभी मुमकिन मानी जाती है जब 30 दिन के दरमियान कोई व्यक्ति किसी तरह की शिकायत नहीं करता है। तो आप समझ में पा रहे होंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो किस तरीके से लव जिहाद से बहुत ही अलग है। इसमें जो है बड़े ऑफिसर शामिल होते हैं, कानूनी प्रक्रिया होती हैं, लेकिन लव जिहाद में कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि इनका ये कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को हटाना पड़ेगा। आप लव जिहाद को स्पेशल मैरिज एक्ट आपने कैसे समझा? लव जिहाद में आप किसी को समय नहीं देते हैं 30 दिनों का, जिस तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में आप समय दे रहे हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको समय देना होता है। लव जिहाद में आपने किसको समय दिया? आप बताइए। तो पढ़ने की जरूरत किसको है, आपको या फिर जनता को? मुझे लगता है कि आपको पढ़ने की जरूरत है और इस तरह के मुस्लिम भाई बहन जो भी सुन रहे होंगे मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और अब तक ये समझते होंगे कि लव जिहाद जो है आर्टिकल 40 और 21 का विरोध करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके के जब भी मैं कंटेंट डालूंगा आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन
मिल जाएगा। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।